आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें लिंक लिस्ट और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर जो क्वेश्चन कॉमन बन जो कॉमन क्वेश्चन बनता है, पहले व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट है क्या। तो अगर लिंक लिस्ट के बारे में बात समझेंगे, लिंक लिस्ट है क्या, तो अ कलेक्शन ऑफ नोड, लिंक लिस्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नोड वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब अगर जो सबसे सिंपल लिंक लिस्ट होगी उसमें कम से कम दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो एक है सिंगली लिंक लिस्ट, नाम ही है सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होगा, सिंगली लिस्ट में केवल एक डेटा पार्ट होगा और एक नोड पार्ट होगा। ठीक, तो सिंगली का मतलब ये है एड्रेस पार्ट से, तो सिंगल एड्रेस पार्ट होगा। दूसरा डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट डबल लिंक पार्ट होगा। मतलब डबली लिंक लिस्ट में हम प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखेंगे और लास्ट नोड का भी एड्रेस रखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ डबली लिंक लिस्ट होगा तो उसमें पहला जो नोड होगा उसका प्रीवियस पार्ट और जो लास्ट नोड होगा उसका लास्ट पार्ट नल रहेगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो है लास्ट जो नोड होगा वो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि इंसर्ट कैसे करेंगे। बिगनिंग में सिंपल से एल्गोरिथम है। तो अगर इंसर्ट करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू नोड, नया नोड बनाएंगे। फिर सेट न्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, जो हमारा हेड होगा वो पहले नोड के को होल्ड करेगा। तो जो नया नोड हमने बनाया उसका नेक्स्ट पार्ट में हेड का एड्रेस आ जाएगा। एंड अपडेट द हेड, और हेड को अपडेट कर देंगे, यानी हेड जो है जो प्रीवियस को पहले होल्ड करता था अब नए वाले नोड को होल्ड करेगा। अब इसी तरह डिलीशन की बात करते हैं कि डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए फाइंड नोड, किस नोड को डिलीट करना है उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद अपडेट द लिंक, और जब नोड को हम डिलीट करते हैं तो उस नोड का जो एड्रेस पार्ट होता है, उस भाई नोड में एड्रेस पार्ट होगा तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसको अपडेट करेंगे। और उसको जो अपडेट करने के बाद फिर फ्री द मेमोरी और उसको फ्री कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकर्सन। रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझिए कि हमें लगता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन मतलब क्या, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, कोई फंक्शन अपने को खुद को कॉल करता है, इसको बोलते हैं रिकर्सन। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है फैक्ट, तो फैक्ट फंक्शन है और इसके अंदर आप देखेंगे फैक्ट के अंदर आप फैक्ट को फैक्टोरियल में फैक्ट इस्तेमाल किया गया, फैक्ट को फिर से कॉल किया गया है। तो ये क्या है, एक फैक्टोरियल का छोटा सा प्रोग्राम है। और रिकर्सन कब खत्म होगा तो उसका एक बेस हम बोलेंगे कि बेस कंडीशन होगा, जिस बेस कंडीशन के आधार पर वो फंक्शन कब तक अपने आप को कॉल करता रहेगा। तो कब तक कॉल करेगा, जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ना, तो रिटर्न 1 करेगा। अदरवाइज n, मतलब अगर आपने n में 5 दे दिया तो 5 हो गया। फैक्ट n-1, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो 5 इंटू 4, फिर इंटू 3, 2 इंटू 1, लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये फैक्टोरियल को काउंट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस एरे और लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या है। तो जैसे हमें पता है कि एरे फिक्स साइज होता है और लिंक लिस्ट की बात करें तो ये डायनेमिक होता है। उसके बाद एरे फास्ट एक्सेस, एरे में फास्ट एक्सेस कर सकते हैं जबकि लिंक लिस्ट आपका स्लो एक्सेस होता है। एरे कंटिग्यूअस होता है, मतलब जो भी मेमोरी होगा कंटिग्यूअस होगा। और इसमें अगर हम बात करें लिंक लिस्ट में तो ये इट इज़ अ नॉन कॉन्टिग्यूअस। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 क्या, व्हाट इज यूनिट 4? यूनिट 4 है स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक क्यू क्या है इसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की बात करें तो पहला व्हाट इज स्टैक, स्टैक है क्या। तो स्टैक का एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है लीफो के आधार पर। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो पहले आउट होगा। जैसे कि हम लोग
जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ प्लेट्स रखी जाती हैं। तो जो प्लेट वेटर ने सबसे लास्ट में रखा होता उसको हम लोग सबसे पहले उठा लेते हैं। तो लास्ट इन था और फर्स्ट आउट हुआ। अब ऑपरेशन की बात करें कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन आपके 3 मेन ऑपरेशन है। एक पुश, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप, पॉप मतलब निकालना, और पीक, पीक मतलब देखना, जो टॉप पर कौन सी वैल्यू है उसको देखने को बोलते हैं पीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या है, तो ओवरफ्लो नाम ही जाना है, बहुत कॉमन इंग्लिश है। ओवरफ्लो मतलब फ्लो करना, स्टैक फुल जो हो जाती है, उसके बाद हम कोई चीज़ को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द ओवरफ्लो। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मतलब कोई चीज़ वैल्यू है ही नहीं और हम उसे निकालने की कोशिश करें, तो दैट इज द अंडरफ्लो। स्टैक एम्प्टी है और उसे हम निकालने की कोशिश करें, दैट इज द आपका स्टैक एम्प्टी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ, क्या क्या अनुप्रयोग है, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में, पैरेंथेसिस को चेक करने में, और फंक्शन को कॉल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्यू। क्यू क्या है, तो जैसे स्टैक था लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्यू इज आल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये फीफो पे काम करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जिसमें जैसे कि हम टिकट लेने के लिए लाइन में लगते हैं, दूध की लाइन में लगते हैं, तो वहाँ होता क्या है, जो पहले लाइन में आता है उसको पहले मिलता है, जो बाद में आता है तो बाद में मिलता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे अगर क्यू की बात करें तो एक होता है इन क्यू, एक होता है डी क्यू। ठीक, इन क्यू मतलब इंसर्ट करना और डी क्यू मतलब डिलीट करना, ये दो ऑपरेशन है, इन क्यू डी क्यू। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के क्यू होते हैं। अगर क्यू की बात करें तो एक है सिंपल क्यू, तो हम लोग सभी जान रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू में जो क्या होगा कि जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट नोड का एड्रेस करेगा। दूसरा था प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम जो है कुछ प्रायोरिटी देंगे कि भाई क्यू तो रहेगा लेकिन उसमें प्रायोरिटी, किसी को हम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। एक होता है डी क्यू। डी क्यू डबल इंडेड क्यू होता है, जिसमें दोनों तरफ से हम ऐड और इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज द डी क्यू। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है। तो स्टैक जैसे हमने बताया था लीफो होता है, और हम क्यू की बात करें तो फीफो होता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक वन एंड होता है। स्टैक का वन एंड होता है, एक ही एंड से, जिस हम इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं। इंसर्ट करने को आप पुश बोलते हैं और निकालने को पॉप बोलते हैं, और जो सिरा होता है उसको बोलते हैं टॉप। यहाँ क्यू में 2 एंड होते हैं, एक फ्रंट से डिलीट होता है और दूसरा रियर से आपका इंसर्ट होता है। तो आपका ये यूनिट 4 खत्म हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 5, यूनिट 5। तो यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 जो है ट्री। तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो व्हाट इज ट्री, ट्री है क्या। तो ट्री की बात करें तो इट इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। अभी तो जितने थे सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, ट्री आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसे हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब ट्री में एक आता है बाइनरी ट्री, कि बाइनरी की मतलब, बाइनरी हम लोग सब लेते हैं, बाइनरी मतलब 2। तो यहाँ ट्री विच ईच नोड हैज 2 मोस्ट चिल्ड्रन, मतलब ऐसा नोड जिसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो, वो आपको बाइनरी ट्री कहलाता है। अब बात करते हैं कि बाइनरी ट्री कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो एक बाइनरी ट्री होता है फुल बाइनरी ट्री, दूसरा होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, और तीसरा होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री से किसे कहेंगे, तो ऑल लेवल्स, जैसे ट्री में लेवल होता है, सबसे जो रूट होता है 0 लेवल होता है, तो ऑल लेवल्स फील्ड एक्सेप्ट द पॉसिबल लास्ट, मतलब सारे जितने भी लेवल फील्ड होना चाहिए, लास्ट वाला हो सकता है न भी रहे, तो और होगा भी तो फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज अ ट्री ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का मतलब होता है ट्रेवर्स करना, जाना, हर नोड पर जाने को बोलते हैं ट्रेवर्सल। तो उसका एक तरीका होता है, एक आपका है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इन ऑर्डर
में आपका सबसे पहले अगर इन ऑर्डर की बात करें तो लेफ्ट में जाएंगे, फिर रूट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, इन ऑर्डर। इन यहाँ इन, प्री और पोस्ट रूट के लिए है। इन मतलब अंदर, तो रूट जो है अंदर रहेगा। कहाँ अंदर रहेगा भाई? लेफ्ट और राइट के अंदर रहेगा। ठीक। प्री मतलब पहले, तो रूट सबसे पहले रहेगा, रूट फिर लेफ्ट राइट रहेगा। पोस्ट मतलब बाद में, लेफ्ट और राइट रहेगा, फिर रूट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हम एरे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे रूट के लिए हम इंडेक्स 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट चाइल्ड 2i, तो अगर i 1 है तो लेफ्ट 2i मतलब 2 हो जाएगा। राइट इज इक्वल टू 2i प्लस 1, मतलब 2i मतलब 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब आता है कि वर्ड एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है? तो एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है? यूज टू रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिंग्विस्ट का जो एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैक का इनफिक्स, पोस्टफिक्स, पॉइंटर कांसेप्ट, ट्रिटरेशन, और आप लोग जरूर प्रोग्राम एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हमने दिया है उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू।